कन्या राशि वालों, 2026 के जून महीना आप सभी कन्या राशि वालों जातकों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि केतु का भी 12वें भाव में होना आपके स्वास्थ्य के और संबंधों के प्रतिकूल भी साबित भी हो सकते हैं। छठे और 12वें भाव में राहु और केतु भी इस स्थिति के कारण आपकी सफलता प्राप्त करने की संभावना को भी कम भी हो सकती है। 12वें भाव में बैठे केतु के कारण और आपको भी और इस तरह के नकारात्मकता परिणाम मिलने के संकेत हैं। छठे भाव में बैठे राहु से आपको सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प और साहस भी आपको मिल सकते हैं। शनि के 7वें बृहस्पति के 10वें भाव में होना आपके लिए भाग्यशाली नहीं होगा और आपको भी अपने रिश्तों पर कैरियर परेशानियां भी और देखनी पड़ सकती हैं। और दूसरे के भी 9वें भाव के स्वामी शुक्र 8 जून 2026 से लेकर 4 जून 2026 जुलाई 2026 के आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे। इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपको अपने निजी जीवन और वृत्ति जीवन पर भाग्य के मामले में सफलताएं प्राप्त होंगी। आपको अपने पिता का सहयोग से मिल सकते हैं। संबंधों के कारक मंगल 11 मई 2026 से और 21 जून और अब 2026 के बीच में भी और आपके लिए होंगे। और तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होकर आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। इसके बाद 21 जून 2026 से 2 अगस्त 2026 के बीच आपके 9वें भाव में रहेंगे। 15 मई और 2026 से लेकर और 15 जून 2026 के बीच 12वें भाव के स्वामी शनि 9वें भाव में रहेंगे। इसके बाद 15 जून 2026 से 16 जुलाई 2026 के दौरान शनि आपके 10वें भाव में रहेंगे। सूर्य की इस स्थिति के कारण आपको भाग्य, यात्रा और कैरियर के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जून के भी और मासिक महीने 2026 के विस्तार को आप पूरी तरह से जानने होंगे। और आपके भी कैरियर के कारण भी ग्रह शनि के 7वें भाव में होने से आपको भी इस महीने औसत परिणाम मिलने के संकेत है। आपको कैरियर के क्षेत्र में प्रगति मिल सकती है। प्रमोशन की भी संभावना औसत बनी हुई है। आपके ऊपर भी काम के दबाव बढ़ सकते हैं। संभव है कि आपको अपनी कड़ी मेहनत के पैसा ना मिल पाए। बृहस्पति के 10वें भाव में होने से आपके ऊपर काम के दबाव बढ़ सकते हैं और आपको अपने ऊपर अधिकारियों से मान्यता नहीं मिल पाएंगे। काम को लेकर आपकी ईमानदारी पर भी आपके वरिष्ठ अधिकारी सवाल खड़े कर सकते हैं। और वही दूसरी ओर इसी महीने केतु के 12वें भाव में होने से आप मुश्किल में फंस सकते हैं और नौकरी बदलने के लिए मजबूर हो सकते हैं। और वहीं राहु के 6ठे भाव में होना आपको लड़ने या परिस्थिति का डट कर सामना करने में सक्षम बना सकते हैं। यदि आप बोनस और आपके लिए यह बिजनेस करते हैं तो आप उच्च स्तर की सफलता मुनाफा पाने में असमर्थ भी रह सकते हैं। आपको उतार चढ़ाव का सामना करना भी पड़ सकते हैं। आपको अपने बिजनेस में गिरावट देखने को मिल सकते हैं। इस महीने में आपके प्रतिद्वंदी आपको कड़ी टक्कर भी दे सकते हैं। और जून के महीना के लिए भी और आपके धन प्रभाव अच्छा रहेंगे, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी शुक्र 11वें भाव की उपस्थिति है। इसकी वजह से आपको अधिक धन लाभ होने के भी संकेत भी हैं। यही और इसके अलावा राहु के 6ठे भाव में होने पर आपको अप्रत्याशित धन भी लाभ होने की संभावना है। साथ ही आप अधिक ऋण लेकर धन प्राप्त कर सकते हैं और आपको बड़ा लोन भी मिल सकते हैं। 8 जून 2026 से लेकर 4 जुलाई 2026 के दौरान दूसरे भाव में स्वामी शुक्र के 11वें भाव में होने से आपकी वित्तीय स्वतंत्रता के दरवाजे खुल सकते हैं। साथ ही आपको अधिक पैसों की बचत करने और धन कमाने के अवसर भी मिल सकते हैं। और जून 2026 के राहु के 6ठे भाव में होने की वजह से इस महीने में आपकी सेहत अच्छी रहेंगी। यह आपके अंदर मौजूद सांस और निडरता को दर्शाते भी हैं। आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होंगी, बस सिर में दर्द और पाचन से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। ऐसा केतु के 12वें भाव में होने के कारण की वजह से हो सकते हैं। केतु के 12वें भाव होने पर आपको स्वस्थ रहने के लिए समय पर खाना खाने की सलाह भी दी जाती है। और आपकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो सकती है, जो स्वास्थ्य भी दुरुस्त रखने से रोक सकती हैं।
और आपके लिए और आपको लव और मैरिड लाइफ में सकारात्मकता परिणाम भी प्राप्त होंगे, क्योंकि 8 जून 2026 से लेकर 4 जुलाई 2026 के दौरान दूसरे भाव के स्वामी शुक्र 11